अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहीम अस्कर है और आप देख रहे हैं रहीम अस्कर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्री कोर्स की थर्ड क्लास है। तो आइए हम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी आईडी को प्रोफेशनल कैसे बनाना है ये भी देख लिया, पेज कैसे क्रिएट करना है वो भी देख लिया। आज हम इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स देखेंगे कि किस तरह सेटिंग्स करनी है ताकि हमारा पेज जो है वो अच्छी तरह दिखे और हमारा जो क्लाइंट आए वो देखे तो उसे लगे कि ये बंदा वाक़ई काम कर रहा है। जैसे आपने जो पोस्टें बनानी है, अब रोज़ाना की बेस पे एक-एक पोस्टें बनानी है और जब भी हमारा फ़ेसबुक मार्केटिंग और इंस्टा मार्केटिंग कंप्लीट हो जाए, तो रोज़ाना की बेस पे एक पोस्ट जो है, वो आप लगाते रहिएगा, ठीक है? सबसे पहले जैसे हम अपनी आईडी के अंदर आते हैं और अबाउट को फ़िल करते हैं, इसी तरह हम अपनी जो पेज है, उसके अंदर अबाउट के अंदर आके वहाँ से हम सारा कुछ फ़िल करेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, इसके अंदर कैटेगरी आती है, इसके अंदर हम मार्केटिंग एजेंसी या एडवर्टाइज़िंग एजेंसी या कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? और आपने सर्विस एरिया ऐड नहीं करना। इसका नुकसान ये होगा कि आप उसी एरिया के अंदर आपका पेज नज़र आएगा, आप मतलब दूसरी जगह नज़र नहीं आएगा, तो आप मतलब वर्क जो है हमारा इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है, उसके बाद हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और इसके अंदर आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा वेबसाइट अगर है तो इसी तरह सोशल लिंक्स यानी कि अपनी इंस्टा का ट्विटर का जो आप लिंक्स ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस रेंज यानी कि आप जो काम करेंगे उसकी प्राइस की रेंज क्या होगी, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और सर्विस ही हम ऐड नहीं करते क्योंकि इसके अंदर वही सर्विस हैं जैसे डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी, ये वही हैं जो ई-कॉमर्स वाले जो अगर स्टोर है किसी का तो वो करते हैं ज़्यादातर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो, इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने पेज की प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं। जैसे कि अब मैं इसके ऊपर चलता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक के ऊपर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा आपके सामने, ये आ गया। ये आने के बाद मैं इसके ऊपर आऊँगा। इस पे आने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी कंपनी का नेम जैसे डिजिटल लाइफ को लिख लिया, उसके बाद इंटर वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, कुछ भी नहीं है मसला। और इसी तरह उसका यूआरएल जो है वो ऐसे डाल देना आप, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप इन्हें अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमने कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री हमारी पाकिस्तान है। जो पी के पहले पहले यानी कि पी का जो वर्ड है उसमें पहले पहले हमारी कंट्री का नेम होगा, ये है पाकिस्तान, ठीक है? अच्छा, बेशक वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके पास जो कंटेंट हो वो अच्छा आए, इसलिए मैं ना मतलब वीडियो लंबी भी हो जाए मैं इस चीज़ का लिहाज नहीं रख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं इसकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करूँगा तो ये मुझे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर देगा, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके, अब मैं इसे भी कॉपी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ, या फिर मैं इसका लिंक कॉपी करके वहाँ से दे सकता हूँ। और लोग इसके ज़ाहिर-सी बात है हर एक बंदे को तो पता नहीं होता ना इस तरह भी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होती है। तो लोग इससे अच्छा खासा लेते हैं, 1500, 2000, 3000, 5000 जैसे भी कस्टमर से लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन वही है जैसे आपके कस्टमर आप डील कर सकें जिस तरह भी। या मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई। इसी तरह वर्क एंड एजुकेशन के अंदर आप लिखना जो लिखें आपकी मर्ज़ी है कि कुछ लिखना चाहें। वैसे ही पेज के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जैसे न्यू पेज प्लेस हम नहीं लिखते। और इसी तरह जो हमारा ये है नीचे वाला सेक्शन, ये फैमिली रिलेशनशिप वगैरह ये चीज़ें नहीं लिखते। डिटेल अबाउट यू के अंदर इसके अंदर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आप फिल कर लीजिएगा अपने एतबार से जो आपको फिल करना चाहें। अच्छा, उसके बाद यहाँ कोने के अंदर आएंगे हम, उसके बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाएंगे। यहाँ से हम अपने पेज का नेम और यूज़र नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से इसी से आप अपना पेज का नेम और यूज़र नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, अच्छा उसके बाद हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ आपको इनसाइड ये बताएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं,
कि मतलब इनसाइट्स ही बताएगा कि किस तरह कितनी रीच है, कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। और नीचे एंड जो ये आता है ऑडियंस वाला, ऑडियंस के अंदर आपको यहाँ से बताएगा कि मेंस कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं आपके ऑडियंस के अंदर, ये आपको सारे कुछ यहाँ से बताएगा। और उसके बाद आप ना आपको ये जो एडवर्टाइजिंग वाले जो हमारा लेसन होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे एड सेंटर वाला और बूस्ट पोस्ट वाला। बूस्ट पोस्ट क्या होती है ये मैं आपको, और एड सेंटर क्या के अंदर कैसे ऐड लगता है और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बताऊँगा। अच्छा, इनवाइट एंड फॉलो, इनवाइट फ्रेंड टू फॉलो, इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं कि भई आपके ग्रुप आपके पेज को जो है वो फॉलो करें। यहाँ से ईज़ी से ये जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये स्विच टू आपके आईडी की तरफ ले जाएगा, फिर वहाँ से आप अपने फ्रेंड को सिलेक्ट कॉल करके आप ईज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पेज एक्सेस का है। जैसे आप फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मेरे मतलब कोई क्लाइंट है जैसे, या फिर आपका कोई टीम मेंबर है उसे ही आप देना चाहते हैं एक्सेस, तो यहाँ ईज़ी से आप दे सकते हैं। अगर आप पीपल विद टेक टास्क एक्सेस देना चाहें तो इसके अंदर क्या होगा कि वो नोटिफिकेशन मैसेजेस वगैरह को मतलब मैनेज कर सकेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आप उसे फुल एक्सेस दें तो ऊपर वाला ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उसका नेम या ईमेल वगैरह डालेंगे तो आप इजी से उसके पास इन्विटेशन चला जाएगा और उसे 30 दिन का टाइम होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके पेज की एक्सेस आपकी चली जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री, यानी कि इस पेज को किस किसने मैनेज किया है, किस तरह मैनेज किया है, ये सारा कुछ यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद पेज क्वालिटी क्या है, यानी कि आपके पास यहाँ ग्रीन हुआ तो बहुत अच्छा है, मेरा यहाँ ग्रीन है तो अच्छा है। इसके बाद अगर येलो हुआ तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मसला है। इस तरह अगर आप ये रेड हो जाएगा तो इसके अंदर ये होगा कि यानी कि ये आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक हो गया। एडवांस मैसेजेस वाला हम अभी कुछ देर में करते हैं, उसके बाद इसके अंदर और कोई इस तरह का काम नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हुआ और इसके बाद इंस्पिरेशन हब, यानी कि इसके अंदर वो वीडियोज़ होंगे जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे ना, वो आपको दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद पेज एक्सेस का भी हो गया हमारा। अच्छा, ए/बी टेस्ट इसके अंदर ये होता है कि यानी कि आप अपने ऑडियंस को देखना चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस में किस तरह की मतलब मुझे जो मतलब चीज़ें पसंद है मेरी ऑडियंस को, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ें, जैसे फ़र्ज़ करें कि क्रिएटिविटी टेस्ट में करूँगा तो यहाँ से मेरे पास 2 वो आ जाएंगे ना, यानी कि यहाँ मैं 2 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो वो मैं देख सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट पसंद है, तो उस एतबार से आप अपनी मर्ज़ी से वो पोस्ट डालते रहा करना, फिर उसके बाद ना जब आपको पता चल जाए तो यहाँ से आप इज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि लिंक्ड अकाउंट, यानी कि यहाँ आप आके अपना फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट ईज़ी से लिंक कर सकते हैं ना। तो अगर व्हाट्सएप अकाउंट आपका है तो इसके लिए बिज़नेस अकाउंट चाहिए। इसके अंदर आप लिंक्ड अकाउंट के अंदर आएँगे तो आप व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आने के बाद आपने नंबर अपना डालना है। नंबर डालने के बाद आपके पास कोड आएगा, वो आप यहाँ से डालने के बाद ईज़ी से आप यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मेटा बिज़नेस सूट। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर पहले तो वही होम इनसाइट्स वगैरह पेज की बताएगा किस तरह है किस तरह नहीं, और यहाँ नोटिफिकेशंस वगैरह का ऑप्शन होगा, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे लाइक फॉलो के सारे यहाँ आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी ये कनेक्ट हटाया हुआ है, जैसे यहाँ अगर मेरे पास इंस्टा भी कनेक्ट होता तो यहाँ शो हो रहा होगा आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आपको इनबॉक्स का ऑप्शन आता है। इनबॉक्स का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिएगा कि इनबॉक्स के अंदर हम जो एडवांस मैसेजेस होते हैं हमारे पास, जैसे किसी को कॉल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, अचानक से हमारे पास मैसेज आ जाता है। वो कैसे आता है, वो इसी की ऐसे ही आते हैं जैसे अभी हम देखेंगे ना ऑटोमेशन मैसेजेस कैसे होते हैं वो। अच्छा, यहाँ अगर आपके जो भी अगर मैसेजेस आएंगे वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं ना। इंस्टा के कमेंट मैसेजेस, व्हाट्सएप के जो भी हैं सारे यहाँ से आप इजी से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने ऑटोमेशन मैसेजेस लगाने हैं वो कहाँ से आएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, ऑटोमेशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखें कि आपको कौन से मैसेजेस करने हैं आपको ना, यानी कि अवे मैसेज आप जब ना हो खुद ब खुद मैसेज चला जाए, ये भी अवेलेबल है, और इंस्टेंट रिप्लाई ये भी है। और इस तरह यहाँ आप जो मैंने कुछ ना कुछ सेलेक्ट भी किए हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। मैंने इंस्टेंट रिप्लाई किया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किया हुआ है, यानी कि कोई भी शख्स जो है मुझे अगर मैसेज करेगा कि मतलब उसकी स्क्रीन के ऊपर एक सवाल नज़र आ रहा होगा उसे, अगर उस सवाल के ऊपर वो क्लिक करेगा तो जवाब उसके पास खुद ब खुद चला जाएगा। इसी तरह अगर मुख्तलिफ तरह के मैं कीवर्ड्स लिख देता हूँ, जैसे कि फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर, इस तरह का अगर मैं मखसूस कीवर्ड्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना नंबर लिख दूँ, अगर कोई भी शख्स उस तरह का कोई मैसेज करेगा उन कीवर्ड्स में से, तो मेरा नंबर खुद ब खुद उन्हें चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस तरह कि आप यहाँ से खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सा आपके इस एतबार से दुरुस्त रहेगा। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं हमारे
कंटेंट की तरफ इसके अंदर सारा हमारा कंटेंट होगा, किस तरह हमने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ से आपको नज़र आएगा। उसके बाद हमारा जो आता है वो है प्लानर। ये प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप फेसबुक और इंस्टा पर एक साथ पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। फेसबुक अगर इंस्टाग्राम आपके इसके साथ कनेक्ट है तो आप इजी से यहाँ पोस्ट लगा सकते हैं। इस पर आने के बाद आपने यहाँ इंस्टा को भी कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आपके पास एक साथ दोनों जगहों पर पोस्ट लग जाएगी। यहाँ आप ऐड पोस्ट के अंदर जाएंगे, कोई भी पोस्ट लगा लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि पोस्ट काफ़ी टाइप की होती हैं। एक तो जस्ट टेक्स्ट पोस्ट होती है, जैसे मैं ABC लिख दी, अब मैं इसे भी लिख के ना मैं इसे पोस्ट कर दूँ, ये मेरी टेक्स्ट पोस्ट हो जाएगी। इसी तरह वीडियो पोस्ट, फ़ोटो पोस्ट, इसी तरह हमारी मुख्तलिफ तरह की जैसे फीलिंग पोस्ट, इस तरह मुख्तलिफ तरह की पोस्टेज होती हैं। अब मैं अगर कोई लिंक लगा के पोस्ट करना चाहूँगा, हमारी लिंक पोस्ट हो जाएगी। इस तरह मुख्तलिफ तरह की पोस्टें होती हैं। आप रील वगैरह लगा के भी उसे भी पोस्ट का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे हम इस पे पोस्ट लगाएंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसके अंदर हमारा जो भी पोस्टें हमारी सारी यहाँ शो हो जाएंगी। अब पता नहीं किस चीज़ की पोस्टें हैं, चलिए ये मैंने समझाने के लिए स्टूडेंट्स को वो दी थी, जो हमारा बैच है उसमें वैसे remove.pg पे रिमूव करके मैंने किया था, तो ये वही वाली पोस्ट है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट आ गई हमारे पास। अब मैं ऐड इसे डिलीट करना चाहूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर अपनी मर्ज़ी से, जैसे अब मैं यहाँ जाके इसे क्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन क्रॉप ना कीजिएगा क्योंकि आपने जो मैनेज किया हो तो वो इसमें कर सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट वगैरह ईजी से सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं ईजी से। अच्छा, उसके बाद यहाँ से है ये हमारा हैशटैग। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फेसबुक के ऊपर हम जब भी पोस्ट लगाएंगे तो उसके अंदर कम से कम हैशटैग हों तो ये अच्छा होता है ना। अगर हैशटैग फेसबुक के अंदर लगाते हुए आप ज़्यादा रखेंगे तो वो फेसबुक जो है वो ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचा नहीं सकेगा, और कम से कम हैशटैग होनी चाहिए फेसबुक के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर आप इंस्टा पर पोस्ट लगा रहे हैं तो हम इसको 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कि हम ना हैशटैग यहाँ से सर्च करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। बाद ऐसे होंगे जो हमारे प्राइमरी होंगे, यानी कि जो हर पोस्ट के अंदर हमारी आएंगे, जैसे कि एक तो आपके अपने पेज का नेम से होगा, और दूसरा ऐसा जैसे डिजिटल मार्केटिंग का रख लेते हैं हम, डिजिटल ये देखें, इसकी जो फेसबुक पर पोस्ट है वो है 27 मिलियन, और इंस्टा पर पोस्ट जो है वो है 30 मिलियन। तो ये मैंने पहले से सेव किया हुआ है अपने, वैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, यानी कि इसको हम हर पोस्ट में यूज़ करेंगे। इसी तरह सेकेंडरी, यानी कि जो 1 मिलियन से लेकर 300 के से लेकर 1 मिलियन तक के हों, उन्हें हम सेकेंडरी में करेंगे। उन्हें हम काफ़ी सारी, जैसे उनके 8-10 जो हैं वो निकालेंगे। इसी तरह हम जो है वो हमारे जो नॉर्मल हैशटैग हैं वो निकालेंगे जो 1K के दरमियान तक के होना। तो इस तरह हम मुख्तलिफ हैशटैग निकाल के हम इंस्टा पर पोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। और इन हैशटैग को एक मरतबा आप अपने कीपैड में भी लिख भी सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से अगर आप सेव करना चाहें सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से अगर आप पोस्ट जो है वो क्या करना चाहें, पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश भी कर सकेंगे। यहाँ पर अगर सेव इन ड्राफ्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और या फिर आप ये चाहते हैं कि पोस्ट जो है वो क्या हो जाए, मतलब वो कुछ देर के लिए, कुछ दिन बाद लगे, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ इजी से आप सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा था प्लानर के अंदर जाके, फिर उसके बाद इनसाइट का ऑप्शन आता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पेज की इनसाइट बताएगा। उसके बाद आता है आल टूल। आल टूल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें से बात चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और बात चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी कर लेते हैं कवर। अच्छा, इसके अंदर जो बिजनेस स्वीट कंटेंट, इसमें वही कंटेंट है जो हमने पब्लिश किया है, और इसी तरह इनबॉक्स वही है जो भी हमने किया है, और प्लानर भी वही है जो हमने भी किया है। अच्छा, ये ऐड मैनेजर और ऑडियंस का मैं चलो अभी बता देता हूँ आपको, और बाकी चीज़ें जो हैं इनमें से वो काफ़ी सारी ऐसी हैं जो हम उसके अंदर करेंगे। ऑडियंस के अंदर चलते हैं। ऑडियंस में जाने के बाद हमारे पास यहाँ लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस, 2 तरह की ऑडियंस आती है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि कस्टम ऑडियंस से ही लुक अलाइक ऑडियंस बनती है, ठीक है। कस्टम ऑडियंस से ही लुक अलाइक ऑडियंस बनती है, ये आप याद रखिएगा। क्रिएट कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस अब आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बनी है, वेबसाइट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैंने जो पिछले दिनों के अंदर जो मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस आई थी, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ,
तो आप वेबसाइट को वो करके ना क्लिक करके वहाँ से आप उसकी ऑडियंस बना सकते हैं। हम पेज की बनाएंगे, इस पर मैं करूँगा फेसबुक पेज के ऊपर, फिर नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, ये कस्टम ऑडियंस सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 365 का बता रहा है। जितने दिन कम होंगे यानी कि 8-10 तो फेसबुक जो है उतनी ही अच्छी आपको ऑडियंस बना के देगा। अच्छा, यहाँ क्या आ रहा है, एवरीवन हु इंगेज विद योर पेज, यानी कि हर वो शख्स जो आपके पेज के साथ इंगेज हुआ था वो इस ऑडियंस के अंदर आपका आएगा ना। आप यहाँ से इसको 10 दिन कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यार इसके अलावा भी मेरे पेज के ऊपर जो आए थे ना, इसके अंदर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर आप देख लें एनीवन हु विजिट योर पेज, यस आप यहाँ से कर सकते हैं इजी से, ठीक है। अच्छा, हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, यहाँ से आप इसे भी कर सकते हैं, यानी कि आप इंक्लूड करते जाएं और मुख्तलिफ तरह से बनाते जाएं। आप इसे भी 10 दिन कर दें। अच्छा, उसके बाद इसे भी इंक्लूड कर दें। आप यहाँ से मुख्तलिफ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें वो ईज़ी से कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिर क्रिएट कर दीजिएगा और ये सारा कुछ आप ईज़ी से कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारा था कस्टम ऑडियंस का, कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है, ये सारा कुछ। इसका नेम लिखना पड़ेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आएगा और यहाँ से ईज़ी से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, फिर आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी। फिर उसके बाद ही जब हमारी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी तो फिर हम लुक अलाइक ऑडियंस बना सकेंगे। ठीक हो गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर हम हमारे एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि बूस्ट पोस्ट क्या होती है, और क्रिएट पोस्ट अगर करें तो उसके अंदर वो क्रिएट ऐड के ऊपर जाएँ तो उसके अंदर और बूस्ट पोस्ट के अंदर क्या फ़र्क है, और जो एड मैनेजर के अंदर हम ऐड लगाते हैं उसका ज़्यादा बेनिफिट है, इन दोनों का ज़्यादा बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब तक के लिए यही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको मार्केटिंग के हवाले से और भी मुख्तलिफ वीडियोज़ फराहम की जाएंगी।